अपना चैनल अड्डा कानपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी बात हो चुकी थी कि क्लास 10th के बारे में 10th में मैंने आपको दो एक्सरसाइज पढ़ा दी थी। एक एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा दी थी और एक एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा दी थी। हमें 1.3 पढ़ानी थी, ठीक है। तो चलिए आज हम वो 1.3 पढ़ाते हैं। 1.3 पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ 1.3 में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछी जाती है। कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? या कहता है सिद्ध करिए। क्या कहता है? इसी को कहता है सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई बात नहीं बेटा, सिद्ध करते हैं। मैंने आपको परिमेय संख्या पहले बताया था, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। आप लोग बड़ी प्यार से, बड़ी विनम्रता से आप इसे देखेंगे और बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं √5 की। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं √5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले ये बोलने से पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। जैसे करेंगे कैसे ये, फिर यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना? तो जब √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि हमसे पूछा अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये सिद्ध हो जाता है परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के रूप में व्यक्त होती है, ठीक है। परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के रूप में व्यक्त होती है। तो चलिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ ये P/Q के रूप में व्यक्त होती है। फिर यहाँ लिखेंगे Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो Q का मान 0 नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं हो सकता है, तो 1 तो हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हम 1 रख के सॉल्व करते हैं। तो इसको करने से पहले √5 जो है P/Q², इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 5 हट जाएगा रूट से। इसका करेंगे तो हो जाएगा P²/Q²। कहने का मतलब ये दोनों वर्ग करेंगे, ऐसे वर्ग होता है। तो ठीक है, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तो रहेगा, ये हो जाएगा P²/Q²। इतनी बात उनको दिक्कत। हमने क्या किया बेटा, हमने सवाल लिया √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहले पूछ हमसे अपरिमेय रहा है। अगर ये परिमेय संख्या होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर ये अपरिमेय संख्या बिल्कुल है। तो √5 एक P/Q के रूप में लिखा। Q का मान 0 नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई आपकी। बस इसी को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये P² = 5 Q² है तो ये कहेगा P² जो होगा वो 5 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड है। जब P² 5 का गुणनखंड है तो ऐसे क्या होगा, P भी क्या होगा, 5 का एक गुणनखंड होगा। अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी, जो 5 गुणनखंड किसका है? ये Q का है बेटा, Q का है 5 गुणनखंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसे चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिखिए, ये Q² का गुणनखंड है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसी को P² जो होगा वो 5 का गुणनखंड होगा। तो P बराबर क्या होगा, 5 का गुणनखंड। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। बस थोड़ी सी बात आपको इसके बाद समझनी पड़ेगी। वो बात क्या होगी वो देखिए। यहां माना x एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। x कैसा है? एक पूर्णांक है। जब x एक पूर्णांक है तो ये किसके साथ आएगा, P = 5 के। तो फिर यहां लिखेंगे क्या, P = 5x के। इतनी बातों को दिक्कत। x एक पूर्णांक है तो इसको लिखेंगे। अब यहां पे फिर यहां से देखो P = 5x है तो लिखेंगे फिर क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर
जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर बराबर 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर पी स्क्वायर का मान हमें यहाँ लिखा है तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर का मान इक्वेशन या समीकरण 1 से लेने पर इतनी बातों में जो बेटा कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। पी स्क्वायर का मान क्या करेंगे, समीकरण एक क्या है हमारे पास ये, तो जहां जहां पी स्क्वायर तो वहां कितना लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 5x का होल स्क्वायर। अब बेटा एक बात याद रखना, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे ना, यहाँ पे जब वर्ग हटाएंगे तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इससे स्क्वायर हटेगा, इससे नहीं, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा और यहाँ पे q हो जाएगा, और इससे पूरा पूरा चूंकि एक ब्रैकेट में बनता तो ये 5x आ जाएगा। ऐसे कहा जाएगा, अगर कहा जाएगा तो क्या करने पर, तो इसके बाद देखो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद आप लोग आराम से करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, इसके गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक मतलब इसका गुणांक क्या है 5 है और इसका गुणांक क्या है √5, तो लिखेंगे 5 बराबर √5 के। ठीक है, और x बराबर q के। क्या 5 और √5 के बराबर है, नहीं बराबर तो इसको काट देंगे 20 से, इज नॉट इक्वल टू। क्या x q के बराबर है, नहीं बराबर है तो इससे काट देंगे, ये इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। कहने का मतलब अब तो √5 एक क्या है, एक √5 परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 परिमेय संख्या नहीं तो √5 है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस बेटा इतनी सी बात आपको बताने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बस इतनी सी बात। देखिए भाइयों, मैंने अभी आपको √5 एक अपरिमेय संख्या बताया था। क्या बताया था, √5 एक अपरिमेय संख्या हमने सॉल्व करके आपको बताया था, एक अपरिमेय संख्या है। अब उसी √5 से एक सवाल और बन के आया, कह रहा है 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हमें करना क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है ना, पहले इसे क्या करना होगा, p/q के रूप में व्यक्त करना होगा। तो लिखेंगे क्या, 2 + √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। इतनी बातों में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब √5 यही रहे तो ये प्लस का उधर जाए किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो √5 बराबर कितना होगा, p/q - 2। इतनी बातों में कोई दिक्कत होगा नहीं। ये प्लस की चीज थी, हम यहाँ पे सिंबल बना के दिखा दे रहे हैं, आप लोग नहीं बनाएंगे, ये उठा के कहाँ ले गए थे, ले गए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बातों में कोई दिक्कत। फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों या तो ये कर लिया चूंकि, फिर यहाँ पे लिखेंगे p/q - 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी है, तो इसे भी क्या कहना पड़ेगा, √5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या होना पड़ेगा। लेकिन यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होता है, विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब होता है कि एक संख्या बराबर के बाद वाली अगर परिमेय हो तो जरूरी नहीं बराबर के इस तरफ वाली भी परिमेय हो। चूंकि बराबर लगा होता है इसलिए वह भी परिमेय कहलाती है। चूंकि हम लोग √5 एक अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि √5 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मेन कॉन्सेप्ट √5 का आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे, इसीलिए हमने सॉल्व नहीं किया। ऐसे एक √2 का आता है, √2 का पूछता है परिमेय संख्या, ये आप लोग घर से करेंगे।
√2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। जब आप ये सिद्ध कर लेंगे, जब आप इसे प्रूफ कर लेंगे तो आप बताएंगे 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी आप प्रूफ करेंगे। जब आप ये प्रूफ कर पाएंगे तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे।